हेलो स्टूडेंट्स। हम टेंथ में ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थर्ड चैप्टर्स में वर्ड्स प्रॉब्लम में ग्राफिकल कंसेप्ट को सॉल्व कर रहे हैं। और ग्राफिकल कंसेप्ट से रिलेटेड हमने थर्ड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन तक आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्लियर किए थे। आज इस लेक्चर के अंदर लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उन 2 क्वेश्चंस को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और जिस स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा वो मैं पहले लास्ट लेक्चर देखे और अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। आई हो एक और जरूरी बात, मैं आपके साथ ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और टेंथ हमारे पास एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी लाइन मिल जाती है टेंथ के बाद हमें आगे नेक्स्ट स्ट्रीम के आगे बारे में सोचना पड़ता है, जिसके अंदर हमें टेंथ लेवल से रिलेटेड मैथ्स कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना चाहिए। तो हमें फर्स्टली एनसीईआरटी बेस आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद टेंथ के मैं आपके हर एक चैप्टर के साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि आपके सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो उसी के साथ हम आज इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन यानी कि एक सिंपल सी बात करें, एक रेक्टेंगल शेप में एक गार्डन है, ठीक है। और इसका हाफ पैरामीटर हमें क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर सिंपल सी बात है, एक लेंथ एक्स होगी, विड्थ उसकी वाई होगी, ठीक है। यहां हम बात कर सकते हैं कि लेंथ उसकी एक्स होगी, विड्थ उसकी क्या होगी, वाई होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बारे में समझा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और इज 36 मीटर एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ गार्डन, कि हमें गार्डन की क्या करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ गार्डन। गार्डन की लेंथ क्या ले ली, एक्स मीटर ले ली। गार्डन की लेंथ क्या ले ली, एक्स। विड्थ विड्थ क्या ले ली, वाई मीटर ले ली। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि पैरामीटर ऑफ हाफ ट्रायंगुलर से पहले हमें क्या बोला गया कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि जो गार्डन की लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। मतलब लेंथ के अंदर अगर आप विड्थ माइनस करते हो तो आपके पास 4 मीटर का क्या आता है, डिफरेंस आता है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया कि इसका जो हाफ पैरामीटर होता है, हाफ पैरामीटर ऑफ गार्डन, वो हमें क्या दिया हुआ, 36। किसी भी रेक्टेंगल का कंप्लीट जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हाफ के लिए क्या करेंगे, 2 यहां से रिमूव कर देंगे तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 36 के इक्वल आ जाएगा। अब हम बाय ग्राफिकली इस रेक्टेंगल की क्या फाइंड आउट करते हैं, लेंथ एंड विड्थ फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। और यहां से हम फ्रॉम फर्स्ट के ऊपर बात करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट में हमारे पास x माइनस वाई इक्वल में क्या दिया हुआ है, 4, देन x क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस वाई। ओके, अगर हम यहाँ पर y की जगह पर 0 पुट करते हैं तो x की जगह पर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 प्लस 0। और अगर आप x की जगह पे y की जगह पर अगर आप -4 पुट करते हो तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 0। 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक टेबल बन गया जिसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 पे -4,
और 0 पे +4। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो स्टेप है, फर्दर स्टेप हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं। ये तो हमने पॉइंट्स किसके निकाले, फर्स्ट इक्वेशन के, यानी कि ये जो पॉइंट आपके आए हैं वो x माइनस वाई इक्वल टू 4 के आए हैं, ये पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम सेकंड में। फ्रॉम सेकंड के अंदर हमें क्या बोला हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहां पर भी आप x और y की जगह पर कुछ वैल्यू ले सकते हो सिंपल। अगर आप x को 0 लेते हो तो y क्या आएगा, 36 आएगा। 0 प्लस वाई, अगर y को आप 0 लेते हो तो x 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकंड टेबल आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस कंडीशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल की डायमेंशन कितनी आती है। तो रेक्टेंगल की डायमेंशन जो हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमें क्या करेंगे, ग्राफिकल पोर्शन को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास ग्राफिकल पोर्शन में हम यहाँ देखो बेटा, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 36 है जो कि 4 के टेबल में आती है। तो यहाँ हम 4 का टेबल ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, last one is 36, same as 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और लास्ट में ये जो पॉइंट हमारे पास आता है इसको ले लेते हैं हम 36। ठीक है, और इस साइड हम ले लेते हैं -4, इस साइड भी -4 ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर x 0 y -4 है और अगर y -4 है तो x +4 है, तो ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में अगर x 36 है तो x 0 है तो y 36 है, y 0 है तो देन x 36 है, तो ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें बात करनी है कि हमारे पास जो हाफ पैरामीटर है वो कितना आता है। तो ये पॉइंट आपका इंटरसेक्ट करेगा जिसके अंदर आपकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 20, और जो ब्रेथ आएगी या विड्थ आएगी, मतलब विड्थ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो हाफ पैरामीटर 36 बन रहा है और लेंथ विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4। ग्राफ के ऊपर हम एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर देखेंगे कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये बिल्कुल 20 पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इधर से ये 16 के ऊपर होगा। तो ये था बाय ग्राफिकल मेथड से हम डायमेंशन ऑफ गार्डन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्दर हम अपने लेक्चर के अंदर अलजेब्रिकल मेथड्स को भी सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि हमने बेसिक के अंदर पहले ही हमने तीनों मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर रखी है और हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ से एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी ट्रायंगल की जो लाइंस हैं वो किस पे शेड होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे। यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल बननी चाहिए जिसके अंदर दो तो ट्रायंगल की यहाँ लाइंस के ऊपर यूज हो, थर्ड जो यहाँ इन होगी ट्रायंगल की वो कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस एंड दिस determine the coordinate of the vertex of triangle formed by these line and x axis and a shaded triangular region। ये रीजन को शेड भी करना है। तो गिवन इक्वेशंस हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास एक है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे।
सबसे पहले हम फर्स्ट के ऊपर बात करते हैं, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। सिंपल से आपको पहले ही बात बताई हुई है कि आप पहले x को जीरो पुट करके देखो कि प्रॉपर सोल्यूशन हमारे पास आ नहीं रहा। एक और चीज़ आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि प्रॉपर वैल्यू कैसे पता लगेगी। ये जो x और y के मल्टीपल होते हैं, इन ये दोनों मल्टीपल हमारी कांस्टेंट वैल्यू को क्या करने चाहिए, डिवाइड करने चाहिए। अगर ये दोनों डिवाइड होते हैं इसका मतलब आप जीरो पुट करके इजीली अपनी कंडीशन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ तो वन वन ही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करते हैं, जीरो। x को हमने जीरो रखा, माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस वन आ जाएगी। उसके बाद अगर आप y को जीरो रखते हो, जब आप y को जीरो रखते हो तो x माइनस वाई की जगह पर जीरो, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। सेम एज हम सेकंड फॉर्म के ऊपर जाते हैं। जब हम सेकंड फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो यहां जब हम x को जीरो पुट करेंगे, क्योंकि 3 और 2 दोनों ही किसको डिवाइड करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं। ये इजी फॉर्म है चेक करने के लिए। यहाँ दोनों के मल्टीपल को आप चेक कर सकते हो कि ये 12 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है तो इट मीन्स आपको पता लग जाएगा कि ये वैल्यू जीरो पुट करने पर हमारे पास इजीली आ जाएगा। तो x को जीरो पुट किया तो जीरो प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो ही हो गया। तो टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, यानी टू वाई इक्वल टू ट्वेल्व, देन वाई क्या आ गया, सिक्स आ गया। उसके बाद जब आपने y को जीरो रखा तो थ्री एक्स माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो रहता है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आती है, फोर आती है। तो आपके पास दोनों टेबल यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं। फर्स्ट जो टेबल है उसमें x जीरो है, y वन है, y जीरो है, x माइनस वन है। सेकेंड जो टेबल है उसके अंदर हमें क्या मिला है, x जीरो है, y सिक्स है, y जीरो है, x फोर है। तो ये दोनों टेबल हमें मिल गए। अब इन दोनों टेबल से हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना। हम यहाँ पर किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, क्योंकि इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बहुत कम है। x जीरो है तो y वन है, y जीरो है तो x माइनस वन है। तो ये दोनों पॉइंट आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले एक सिंपल सी बात है कि आपको पहले एक इक्वेशन को ड्रॉ करना है, देन आप सेकंड इक्वेशन के ऊपर आओगे। उसके बाद बात करते हैं, अगर x जीरो है तो y सिक्स है, y जीरो तो x फोर है। तो इन दोनों से हमें, और ये बनती है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, और ये बनती थी x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहां देखते हैं ये जो वर्टेक्स बनता है ये बनता है टू कोमा थ्री। अब ये x एक्सिस है तो ये शेडेड पोर्शन आपका ट्रायंगल का बन गया। ट्रायंगल को आप एक नेम, यहाँ a हो गया, ये b हो गया और ये c आ गया। तो ट्रायंगल के वर्टेक्स कौन से आए आपके पास, वर्टेक्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, a आ रहा है माइनस वन एंड जीरो, b आ रहा है टू एंड थ्री, c आ रहा है आपका फोर एंड जीरो। इट मीन्स ऑल वर्टेक्स जब आपको पता लग रहे हैं, इट मीन्स आपकी ये जो इक्वेशंस की लाइन है वो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, उसका शेडेड पार्ट भी हमने निकाल लिया। और आगे हाँ, हमें एरिया भी कई बार पूछा जा सकता है। तो एरिया के लिए क्या करना पड़ता है, बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो बेस देखो यहाँ 0 से 4 तक हो गया टोटल 4 यूनिट, इधर से ये हो गया 1 यूनिट, यानी टोटल हो गया बेस 5 यूनिट। और हाइट क्या आएगी, y की वर्टिकल वैल्यू चेक कर लो कितनी बन रही है, यहाँ पे 3 बन रही है, तो इसकी हाइट क्या आ गई 3, तो एरिया आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स अगर आपसे एरिया पूछा जाता है। बेस चेक करो और उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल हाइट चेक करो, जिसके बेस पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफिकल पोर्शन में यही इसी के साथ खत्म कर रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अलजेब्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और अलजेब्रिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व यानी सॉल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ वेरिएबल्स लीनियर वेरिएबल में हमारे पास जो चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आपको बताई गई है, जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, उस लेक्चर को देखो, जिसके बेस पर आपको अलजेब्रिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती हैं, उसके अंदर क्या क्या मेथड हमने किए हैं, उन बेसिक पोर्शन को अगर आप जितनी बार बार देखोगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा, हमें ज़्यादा समझ आएगी चैप्टर्स को समझने में। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय।